अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। इससे पहले 7.1, 7.2 और 7.3 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप ये देखिए 3 थ्योरम है जिसका यूज इस एक्सरसाइज में होगा। अब देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा देर पहले पढ़े थे कि एक ट्रायंगल था, हम लोग ये पढ़े, और ये आइसोसेलेस था। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल, अभी हम लोग पहले वाला थ्योरम क्या पढ़े थे, इफ टू साइड्स आर इक्वल तो देयर अपोजिट एंगल, तो इस साइड्स का अपोजिट एंगल ये था और इस साइड का अपोजिट एंगल ये था। इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। यहां पर जो थ्योरम फर्स्ट है यह कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, समझिए ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहां देखिए ये स्मॉलेस्ट साइड है यहां पर ए बी, उसके बाद ए सी और बिगेस्ट साइड है बी सी। इसका कहना है ये स्मॉलेस्ट साइड है, इस स्मॉलेस्ट साइड का जो एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, और ये लॉन्गर साइड है तो इसका एंगल जो होगा ग्रेटर होगा। तो जो इसका मतलब हो गया कि ये बी सी हो गया ग्रेटर साइड। यहां पर देखो कि ए बी स्मॉलर है, ए बी के बाद ए सी है और ए सी के बाद बी सी है, तो बी सी इज ग्रेटेस्ट साइड, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। तो ए बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये सी, तो एंगल सी जो होगा वो स्मॉलर होगा। फिर ए सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा बी और बी सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ए। ये आप समझिए, बस यही है थ्योरम। थ्योरम तो प्रूफ बाद में होगा या हम कर चुके हैं उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो कंसेप्ट होगा ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि इन अ ट्रायंगल या इन एनी ट्रायंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक है ना। अपोजिट साइड हो गया, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, तो अपोजिट साइड्स का जो अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा और स्मॉलेस्ट साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। अब इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल, इसमें 3 साइड्स हैं, 2 साइड अनइक्वल, मान लो ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, देखिए अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड है बी सी, तो इसका जो अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा। सिमिलरली अगर ये शॉर्टर साइड है तो ये एंगल शॉर्टर होगा। बस ये समझना है इसमें। थ्योरम 2 देखिए क्या लिखा हुआ, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, उसी का कन्वर्स थ्योरम हो गया। ये लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल लॉन्गर और लॉन्गर एंगल का अपोजिट साइड लॉन्गर। हम इसको आप एक तथ्य में बता दिए, इन ट्रायंगल ये हो गया शॉर्टर साइड तो ये एंगल शॉर्टर होगा, ये है लॉन्गर साइड तो ये एंगल लॉन्गर होगा। ये थ्योरम हुआ पहला। दूसरा एक ही बात हो गया। और थर्ड थ्योरम क्या कहता है, ये हम लोग पढ़े हुए भी होंगे, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये कंसेप्ट हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे कि कोई भी ट्रायंगल हो, इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये पहला मान लो, ये सेकेंड मान लो, ये थर्ड मान लो, एसी मान लो। यहां पर आप मान लो ए बी इज लेस देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ऐसे अगर आप ले लो तो भी होगा, ठीक है। तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, कोई भी 2 साइड आप प्लस करो तो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर ये ग्रेटर होगा तो ही एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। यदि इक्वल हो जाए, ये हाई लेवल हो गया, अगर इक्वल हो जाएगा तब ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा। अगर ये इक्वल हो गया ये हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो ट्रायंगल होगा, लेस देन तो हो ही नहीं सकता। लेस देन होगा इसका मतलब हो गया ना स्ट्रेट लाइन होगा ना ट्रायंगल होगा। तो थर्ड थ्योरम हो गया, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी 2 साइड्स, हमने यहाँ ए बी प्लस बी सी लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, आप ऐसे लिख सकते हो ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। अब हमको यह मालूम यदि नहीं है कि कौन सा साइड ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, बस ये रूल याद रखना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स।
या नहीं तो ऐसे याद करो, सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। पहला तीसरा हो गया। उससे क्या पहले पढ़े हम, लॉन्गर साइड अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गर साइड इज लॉन्गर, अपोजिट एंगल इज लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। ठीक है, बस ये 3 बातें हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी ए सी, देखिए यहाँ पर एंगल बी जो है वो ग्रेटर इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। अब एक बात आप जान लो कि सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180। ये अकेला 90 है, इसका मतलब इस दोनों का सम 90 होगा, मतलब ये ग्रेटर एंगल हो गया। हियर एंगल बी इज ग्रेटर, पक्का, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों का सम 180 होगा और ये अकेला 90 है, तो दोनों का सम 90 होगा। इसका मतलब हुआ ये एंगल ग्रेटर हुआ, एंगल बी इज ग्रेटर, देयरफॉर वी से AC इज लॉन्गर साइड अकॉर्डिंग टू थ्योरम। लॉन्गर साइड अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गर साइड इज लॉन्गर, है समझ में? AC हो गया लॉन्गर। यही प्रूव करना था कि ये हाइपोटेनियस लॉन्गर होगा क्योंकि ये एंगल सबसे बड़ा है इस ट्रायंगल में। अगर मान लो ये x है, ये y है और ये 90 है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री जो है सबसे बड़ा है। अब ये दोनों हम लोग कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बड़ा है x से भी एंड और ये ग्रेटर है y से। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि यहां देखो 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180, तो x प्लस y 90 होगा, तो अकेला 90 तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90, इसका मतलब निश्चित रूप से x इज लेस देन 90 और y इज ऑल्सो 90, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा। तो ग्रेटर एंगल ये होगा, इसका ये ग्रेटर एंगल है तो इसका अपोजिट साइड ग्रेटर होगा। बस यही हमको प्रूव करना था। तो प्रूव में आप क्या करोगे, यहां तक तो जाओगे, उसके बाद क्या करना है, ये सब नहीं लिखना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये नहीं लिखना है, ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये सम ऑफ 2 इज 90, ये समझने के लिए था, इतना ही आपका फर्स्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ इन फिगर 7.48, 7.48 में देखिए एक ट्रायंगल है। चलिए ये है आपका A, ये है B और ये है C। साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q। इसको आगे बढ़ा लो, पॉइंट P, इसको एक्सटेंड कर लो आगे Q। ठीक है यहां तक। अब यहां कह रहा है PQ रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो एंगल PBC गिवन। एंगल PBC कौन सा हुआ, PBC, ये एंगल, इसको x मान लो, ये लेस देन है QCB, ये एंगल, इसको y मानो, एंगल QCB। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये कौन सा एंगल स्मॉलर हो गया, x स्मॉलर हो गया y से। देखिए y ये हुआ, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस y, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस x। दोनों का सम स्ट्रेट एंगल है ना, दोनों का सम कितना हो जाएगा, x लेस देन y है। इसका मतलब ये हो गया, तो जब ये एंगल इससे लेस है तो ये एंगल इससे ग्रेटर हो जाएगा। देखिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम, देखिए यहां पर a प्लस बी, ये इससे बड़ा होगा तो ये इससे स्मॉलर हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर, तब ना 180 सम होगा। अब यहां देखो एक 80 है, एक मान लो कि ये 120 है, मान लो ये 120 है, तो इस पक्का 60 होगा ना। इससे ये ग्रेटर है तो ये मान लो 130 है, इससे ये ग्रेटर हुआ ना तो 50 होगा। देख लो यहाँ पर ये 120, ये 130, देखिए यहाँ लिखा हुआ है PBC, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर हो जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC इज ग्रेटर एंगल ACB। आप यहां लॉजिकल समझ सकते हैं। अब ये ABC ग्रेटर हो गया तो ये एंगल ग्रेटर हो गया, तो इसका अपोजिट साइड है ये, इसका मतलब हो गया कि AC यहां ग्रेटर देन हो जाएगा AB का।
शायद यही प्रूव करना था। समझ में आया? अब इसको आप अपने आप को समझाना चाहते हैं तो आप बता दिए कि ये 120 होगा, ये 130 होगा, इससे इसको ग्रेटर लेना है। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो 130 होगा तो ये 50 होगा, ये 120 होगा तो 60 होगा। वैसे अगर आप ये लिख सकते हो, इसको x मान लो, x प्लस ए, अगर x ग्रेटर देन y है तो x प्लस ए इज इक्वल टू y प्लस बी है। अब यहां देखो कि x जब ग्रेटर देन y है तो a स्मॉलर देन b होगा, ये रूल है। ये इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है कि 120 और 160 और 130 और 50। देख लो ये क्या है? ये स्मॉलर है इससे, ये इससे क्या है? ग्रेटर है। तो 120 स्मॉलर है 130 से, इसके साथ कौन है? 60 ग्रेटर देन हो जाएगा 50। ये रूल है, ऐसा होगा। आप इस बात को जान लो हमेशा। ये भी जान लो कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है तो a ग्रेटर देन सी है तो b लेस देन होगा। आप इस बात को अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आप रट लो, ऐसा होगा। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a बड़ा है c से तो b छोटा होगा d से, तब इस दोनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वैसे आप नोमेरिकल समझ सकते हो। ये 120 130 है, इससे ग्रेटर मान लिए, स्ट्रेट लाइन तक 120 है तो 60 होगा, 130 है तो 50 होगा। तो दिख रहा है कि ये इससे स्मॉलर है और ये इससे ग्रेटर है, वो दिख रहा है नंबर से। सम ऑफ स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 7.49 देखिए, 7.49 का डायग्राम देखिए। ये ट्रायंगल है, ये ए है, बी है, ओ है, डी है, सी है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एंगल बी लेस देन एंगल ए। ये बी है, ये ए है। एक काम करो, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। एक्सिस ये दिखता है ना तो समझ में आता है। चलिए ये क्लियर लिख दिया। क्या लिखा? एक्सिस लेस देन वाई। तो एक्स यहाँ स्मॉलर है तो यहाँ ओ ए क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्मॉलर है ना, तो एक्स का अपोजिट साइड कौन है? ओ ए। ये स्मॉलर हो जाएगा किसके अपोजिट साइड से? ओ बी से। क्लियर? थ्योरम वही हुआ अकॉर्डिंग टू थ्योरम। चलिए पहला बात हो गया। सेकेंड दिया हुआ एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल सी यहां है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ध्यान देना, एंगल सी का अपोजिट साइड कौन हो गया? ये। तो ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ओ डी। स्मॉलर हो जाएगा ये साइड ओ सी। कोई दिक्कत? हो गया। वही प्रॉपर्टीज, ग्रेटेस्ट अपोजिट साइड्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट। अपोजिट ये लिखना जरूरी नहीं है, अपोजिट साइड्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां पर ओ ए से बड़ा ओ बी है और ओ डी से बड़ा ओ सी है, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 and 3, इसको 3 मान लो। तो ओ ए और 2 स्मॉलर को ऐड करो, इधर 2 ग्रेटर को ऐड करो। जब 2 ग्रेटर को ऐड करोगे दोनों का सम ग्रेटर ही होगा। जैसे हम यहां लिखे 5 6 से स्मॉलर है और 7 10 से स्मॉलर है, दोनों को ऐड करो, ऑब्वियसली होगा ना। 2 स्मॉलर ऐड होगा तो स्मॉलर ही देगा और 2 ग्रेटेस्ट ऐड होगा तो ग्रेटर ही देगा। तो ओ ए ओ डी का सम जो है ओ बी ओ सी के बराबर से लेस होगा। तो ओ ए और ओ डी मिलकर के आपको ए डी देगा। इसका मतलब ए डी इज स्मॉलर देन बी सी। यही तो प्रूव करना था। ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया कि ये एक्स ग्रेटर, ये देखो बी लेस देन था ए से, बी का ऑपोजिट साइड जो है ओ ए स्मॉलर हो गया ओ बी से। ये एंगल स्मॉलर था, ये ग्रेटर था,
ये साइड ग्रेटर हो जाएगा, ये साइड स्मॉलर हो गया, दोनों को सम कर दिए और ये प्रूफ कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए ये स्मॉलेस्ट साइड है और ये लॉन्गेस्ट साइड है। दो बातें ये आपको बता दिया कि AB जो है स्मॉलेस्ट साइड है और CD जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। 4 साइड है यहां पर, लेकिन बीच में कौन है नहीं बताया। लेकिन AB जो है स्मॉलेस्ट साइड है, AB है जो स्मॉलेस्ट है, और CD जो है वो ग्रेटेस्ट साइड है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये है GIVEN, ये दिया हुआ है, दो बातें दिया हुआ है। चलिए अब ये कह रहा है सो दैट एंगल A इज टू प्रूव, एंगल A कह रहा है कि ग्रेटर देन एंगल C होगा, और दूसरा एंगल B जो होगा ग्रेटर देन एंगल D होगा। बस ये दो बातें हमको प्रूव करना है। अब एंगल A देखिए, एंगल A और C की बात है। A और C का मतलब हुआ कि इस लाइन को आप यहां से यहां ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत? अब यहां देखिए ज्वाइन BD, अब यहां देखिए यहां क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, यहां क्लियर है कि AB स्मॉलेस्ट साइड है और AD इससे तो पक्का ये बड़ा होगा। 4 साइड है, देखिए ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो बाकी दो बीच में होगा, बाकी दो बीच में होगा। तो ज्वाइन BD। अब यहां देखिए इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में आप देख सकते हैं यहां पर कि AB क्या है? स्मॉलर है, किससे? AD से। वैसे भी आप एंगल इसको ऐसे कर लिख सकते हैं 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। अब यहां पर क्या लिखा? AB इज लेस देन AD, क्लियर है क्योंकि सबसे स्मॉलर साइड है, ग्रेटर है तो बीच में ये होगा। तो AB का अपोजिट एंगल कौन हुआ? 4। एंगल 4 जो है वो लेस देन होगा AD का अपोजिट एंगल 1। कोई दिक्कत? पानी बात हो गई ना। फिर इसमें आ जाओ, फिर इसमें क्या आ जाएगा? BC यहां पर ये ग्रेटेस्ट साइड है, तो इससे ये स्मॉलर होगा पक्का, तो BC स्मॉलर हो जाएगा किससे? BC से। तो BC का अपोजिट एंगल हो गया 3, एंगल 3 स्मॉलर हो जाएगा, DC का अपोजिट एंगल हो गया 2 से। तो फ्रॉम ऐड कर दो, वही बात ऐड कर दो 1 एंड 2 को। एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 लेस देन होगा, ग्रेटर स्मॉलर को स्मॉलर के साथ जोड़ दिए और ग्रेटर को ग्रेटर के साथ जोड़ दिए, तो 4 प्लस 3 मिलके आपका एंगल D हो जाएगा और 1 2 मिलके एंगल हो जाएगा B। ये आपको प्रूव करना था। D देखिए क्या था, यही था ना। देखिए ग्रेटर देन B इज D, तो सेकेंड प्रूव हो गया पहले आप, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रूव हो गया, फर्स्ट के लिए इसको मिलाना चाहिए था, फर्स्ट हो गया ना। अब इसका सेकेंड पार्ट देख, फर्स्ट पार्ट देखिए, बस सिंपल है, ये नहीं मिला करके ये ठीक है यहां तक। फिर आप क्या करना, अब ये फिर से नया डायग्राम बना लेना, इसको लिख लेना ज्वाइन A और C। तो यहां पर कौन सा एंगल था? 1 2 3 4 ना, इसको 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। अब यहां देखो सेम सिचुएशन है, ये स्मॉलर साइड है, यहां हो जाएगा AB इज स्मॉलर देन BC। तो AB का अपोजिट एंगल हो गया 7, एंगल 7 लेस देन हो गया एंगल 5। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड था, यहां थर्ड ले लो। चलो ये हो गया, फिर इसमें आ जाओ, तो ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलर होगा, AD यहां स्मॉलर हो जाएगा DC से। AD का अपोजिट एंगल हो जाएगा 8 और DC का अपोजिट एंगल हो जाएगा 6। फिर दोनों को ऐड कर दो, तो 7 प्लस 8 हो जाएगा और 5 और ये 6 हो जाएगा। 7 8 एंगल जुड़ के एंगल C हो जाएगा और ये दोनों मिलके हो जाएगा एंगल A। तो पहले ये प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव।
तो पहले आप ये लिखना फिर ये लिखना, हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में कि सम ऑफ टू एंगल्स को हमने ऐड कर दिया, स्मॉलर को स्मॉलर के साथ, ग्रेटर को ग्रेटर के साथ ऐड करने से ये साइन चेंज नहीं होगा और यहां से आपका ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ इन फिगर 7.51। चलिए देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये है पी क्यू आर। यहां लिख दिया है कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है। ध्यान देना, पी आर ग्रेटर देन, तो पी आर का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? एंगल क्यू ग्रेटर हो जाएगा पी क्यू एंगल आर। पहली बात तो समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और लिखा हुआ है एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। ये पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर इसको बाइसेक्ट कर रहा है। पी एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। प्रूव दैट एंगल, टू प्रूव एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो पी एस आर मतलब पी एस आर ये एंगल, इसको y मान लो, पी एस क्यू ये मतलब हमको दिखाना है कि y बड़ा है a से। क्लियर है? सोइन अब देखिए यहां पर इस तीनों कोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। एकदम क्लियर है। ये एंगल Q है, ध्यान देना, एंगल Q है, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने X मान लिया। इसमें आ जाओ, X प्लस वाई प्लस एंगल R, दोनों का सम इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा? होता है ना। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर जो पहले आपको हम बताएं कि सम ऑफ टू ये इक्वल है, यहां देखिए, ठीक है, ये इस पर ध्यान दीजिए। अब इस दोनों का सम इक्वल है और ये कह रहा है कि Q ग्रेटर देन R है। देखिए एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R है, इसका मतलब हुआ ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब हुआ कि A स्मॉलर देन Y होगा। अब A स्मॉलर देन Y हो गया तो ये एंगल क्या था? एंगल PSQ स्मॉलर देन हो जाएगा एंगल PSR। यही तो प्रूव हुआ, यही तो प्रूव करना था, हो तो गया। अब ये जो लिखे हम समझ में आ गया ये आपको, ये कहां से लिखे? अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब कौन सा थ्योरम है, अगर वो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ग्रेटेस्ट अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट। जब एंगल साइड को एंगल में चेंज कीजिए तो लिख दीजिए अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल हैव अ सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिखा हुआ है सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यहां पे एक पॉइंट है P पॉइंट है, नोट ऑन इट, ये लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मान लीजिए X और Y। अब P यहां पर एक पॉइंट है, तो यहां से देखिए आप एक लाइन यहां खींच रहे हैं, ये परपेंडिकुलर खींचे। अब यहां से आप खींचो, इसको ले लो A, इसको A1 ले लो, इसको A2 ले लो। देखो दो मेथड से इसको बता रहे हैं आपको, इसको A3 ले लो, ये A4 ले लो, ये A5 ले लो। ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन हम जिस चैप्टर से वो मेथड नहीं है, वो सेकेंड मेथड बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, ये सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं पहले, यहां से आप फर्स्ट मेथड भी समझ में आ जाएगा। अब आप यहां पर देखो, सो इन फिगर, एकदम डायग्राम को देख करके कह सकते हो तुम कि PA स्मॉलर है PA1 से। निश्चित रूप से लंबाई नाप करके देखो, जितना हम दूर जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखते जाना, जितना हम दूर जाते जाएंगे वैल्यू क्या होगा, लेंथ क्या होगा इसका, जितना इसको तुम बढ़ाओगे ना
इसकी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे हम नजदीक आते जा रहे हैं क्या हो रहा है, लेस होते जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, एंगल ग्रेटर हो रहा है। देखिए जितना नजदीक हम आ रहे हैं तो एंगल बढ़ते जा रहा है, और यहां पर एंगल क्या हो जाएगा 90 हो गया, इंक्रीज करके कहा गया। लेकिन फिर जैसे ही हम आगे थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं फिर एंगल क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है, और लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है फिर PA4 PA5। जैसे हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं या लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है इसका लेंथ जो है इस लाइन से इसके रिस्पेक्ट में सब बड़ा है इससे, इधर भी सब बड़ा है। इसका मतलब हो गया दैट इज वी से PA इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड PA इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं PA इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है। इससे दोनों एक साथ हो गया। ये तो आपको हम इस चैप्टर से अलग थिंग से हम आपको बता दिए। अब इस चैप्टर के हिसाब से कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है, ये P एक पॉइंट है, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचे, इसको A मान लीजिए, यहां से कोई एक लाइन खींच दीजिए, ये हो गया B। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या प्रूव करना है। सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट मतलब ये जो है ये लाइन इस लाइन से ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली है, क्यों नहीं होगा भाई ग्रेटर, ये हाइपोटेनियस इस लॉन्गेस्ट साइड है। हाइपोटेनियस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड है क्योंकि एंगल ये ग्रेटर है, तो यहां पर ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा ये। सो दैट द ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। तो PA जो होगा इस पर कहीं भी कोई भी लाइन होगा ना, ये जितना भी लाइन है इसमें सबसे शॉर्टेस्ट ये होगा। हमको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। यहां पर एंगल A क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एंगल B से। तो एंगल A का अपोजिट साइड कौन हो गया, PB, और एंगल B का अपोजिट साइड कौन हो गया, PA। तो PA हो गया ना ग्रेटर साइड, अब PA हो गया, ये शॉर्टेस्ट हुआ ना, ये लॉन्गर हुआ, तो यहां से ये प्रूव हो गया। 90 डिग्री था तो ये आ गया। अब एक तरीका और है, थर्ड मेथड के पास अगर चलोगे तो यहां ये इन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो PB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ऑब्वियसली है कि PB यहां ग्रेटर देन है, क्लियर लिख सकते हो, PB ग्रेटर देन है AP, ये शॉर्टेस्ट हो गया, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इस तरह से आपने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। गुड नाइट।